नमाजें घर के अंदर पढ़ ले भाई, समझ लो। घर के बाहर केवल कमाई की बात करो, केवल कमाई की, लड़ाई की नहीं। अल्लाह को खुश करना है, पूरी रात नमाजें पढ़ता रहे। मोहम्मद साहब को 50 नमाजें बोली, 50 नमाजें। 50 में से 5 मिली हैं आप लोगों को, मुसलमानों को। अगर 50 नमाजें जारी हो जाती तो तुम नमाज ही पढ़ते रह जाते सारे सारा दिन। समझ लो। तो जो 5 नमाजें मिली हैं उसको बड़े प्रेम से घर में बैठ लो, ऑफिस में बैठ लो, जहां तुमने बैठना है बैठ लो। ये मंदिर मस्जिद के चक्कर में मत पड़ो। चलो हिंदू तो मुझे समझ में आता है कि चलो बिना मंदिर के बिना मूर्ति के उसको लगता है कि मैं पूजा कर ही नहीं सकता। अरे मुसलमान भाई क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हैं? उनको तो मस्जिद की जरूरत ही नहीं है अल्लाह की इबादत करने के लिए। इतनी खुली छूट मिली हुई है, इतनी खुली छूट मिली हुई है मुसलमानों को कि जहां पर मस्जिद ना भी हो ना, तुम वहां पर भी नमाज अदा कर सकते हो। बताओ। फिर भी मंदिर मस्जिद चल रहा है काम। तो इसलिए मेरे भाई, मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ जाओ। मंदिर इबादत के लिए बना है, मस्जिद इबादत के लिए बनी है, झगड़ों के लिए नहीं। झगड़ों के लिए नहीं। पूजा पाठ करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर हम किसी का सिर फोड़ने का विचार लेके भगवान के पास जाएं। इबादत करने का, नमाज पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर हम दिल में ये सोच के बैठे हैं कि काफिरों का कत्ल करना है। किसी का कत्ल नहीं करना भाई, समझ लो। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, क्या किया जाए। तो भी रसूल का अर्थ क्या होता है? रसूल का मतलब होता है हमारा मार्गदर्शक, या हम नबी कह देते हैं, पैगंबर कह देते हैं। रसूल इसको कहते हैं। पैगंबर इसलिए बोलते हैं जो हमें अंबर से पैगाम लाके दे। अंबर यानी आसमान। इसीलिए कुरान को आसमानी किताब बोला गया है कि ये आसमान से नाजिल हुई है। जबकि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आसमान कोई ये वाला आसमान नहीं है ऊपर वाला, कि वहाँ कोई बैठा हुआ है और आसमान से कुछ आयतें सुना रहा है। आसमान वो ऊपर वाला नहीं है। हमारे बॉडी के ही 3 हिस्से हैं, जिसमें धरती, आसमान और पाताल, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है हमारा शरीर। तो जो हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसमें दिमाग आता है, ये आसमान कहलाता है। इसी आसमान में से सारे ग्रंथ नाजिल होते हैं, केवल कुरान ही नहीं हुआ है।